Good morning, students. Today we will discuss about PN junction diode. So first of all, we try to understood what is PN junction diode. Let us consider we have a bar of silicon. मान लीजिए कि हमारे पास एक सिलिकॉन का बार है, इसमें जो है हमारे पास दो इंड हैं। एक तरफ हमने जो है इसमें पी टाइप का मटेरियल और एक तरफ हमने एन टाइप का मटेरियल जो है मिक्स कर दिया है। पी टाइप का मटेरियल कहने का मतलब है कि ऐसा मटेरियल जिसकी वैलेंसी 3 हो, +3 हो, उसको हम बोलेंगे पी टाइप मटेरियल, और जिसकी वैलेंसी +5 हो उसको हम बोलेंगे एन टाइप मटेरियल। पी टाइप मटेरियल में हमारे पास एग्जांपल हो गए लेट अस एल्युमिनियम, और हमारे पास एन टाइप मटेरियल में एग्जांपल हो गया फास्फोरस। अब आप देखिए होता क्या है कि जो ये हमारे पास सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन की जो वैलेंसी होती है वो +4 होती है। +4 वैलेंसी का कहने का मतलब है कि जो सिलिकॉन होगा इसके ऐसे करके 4 सराउंडिंग जो हमारे पास सिलिकॉन से होंगे उसके साथ बॉन्डिंग बनी हुई होगी। 1 2 3 और ये नीचे की तरफ हो गया 4, इस टाइप से। अब जब आप पी टाइप मेटल यहाँ पे मिक्सअप करते हो, मान लीजिए कि अगर ये पी से आप रिप्लेस कर दो तो ये पी हो गया। पी से रिप्लेस करने के बाद क्या होगा 1 2 3, और यहाँ पे एक जो है डिफिशियंसी हो जाएगी, डिफिशियंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो ये डिफिशियंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मीन्स इसमें होल जनरेट्स हो गए। एंड पी टाइप का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास एक सूडो पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी प्रकार अगर आपके पास कोई +5 टाइप का आपने मिला दिया मेटल, एन टाइप का मिला दिया, ये एन टाइप का कोई स्मॉल एन टाइप का कोई मेटल हो गया, तो यहाँ पे 4 वैलेंसी हो गई। इसकी चूंकि +5 वैलेंसी है तो इस पे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया। तो ये जो इसका एक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसमें जो है आपके पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी। तो एन टाइप जो मटेरियल होगा उसको मिलाने से इलेक्ट्रॉन्स तो जो आपके पास चार्ज कैरियर्स हैं उसके रूप में मिल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास होल्स हैं और दूसरी तरफ हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमारे पास इनिशियली कंसंट्रेशन है, इस तरफ पी टाइप हो गया, इस तरफ एन टाइप हो गया। अब अगर ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज हो गया। जब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो, एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो, तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डेवलप हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाने के बाद क्या होता है कि जो ये आपके यहाँ पे इस साइड होल्स हैं, ये एन रीजन की तरफ रन करेंगे, और जो ये एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पी की तरफ रन करेंगे। जब ये दोनों रन करेंगे तो यहाँ पे आकर ये दोनों जो है एक दूसरे से, इस साइड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इस तरफ होल्स आ गए, एक दूसरे से क्या होंगे, इस रीजन में मिल जाएंगे। जहां पे ये मिलेंगे वहां पे क्या होगा, एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो जाने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे जो आपके पास होल्स पहले ही पहुंच चुके हैं, ये और आने वाले होल्स का अप्रोच करेंगे। इसी प्रकार जो यहाँ से रीजन से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ये और आने वाले इलेक्ट्रॉन्स का अप्रोच करेंगे। तो धीरे धीरे जो ये आपका इस प्रकार जो पहले करंट एक डेवलप हुआ था, जो चार्ज के फ्लो होने से जो करंट डेवलप हुआ था, उसकी वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और फाइनली यहाँ पे जो है एक पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। आप इस तरह के करंट को जो आप है जो प्रोड्यूस होता है उसको आप कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें जो है पहले आपके पास प्री चार्ज थे, एक तरफ पी था, एक तरफ एन चार्ज था,
इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने के कारण जो है हमारे पास होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है ये एक दूसरे की तरफ आने लगे। तो इस प्रकार के हम जो एक कंसंट्रेशन करंट, तो कंसंट्रेशन करंट की वैल्यू क्या होगी, पहले हाई होगी फिर स्लोली क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी। जैसे जैसे यहाँ पे पोटेंशियल वैरियर की वैल्यू बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हमारे पास कंसंट्रेशन करंट की वैल्यू कम होती रहेगी। अगर अब हमें जो है इसके एक तरफ पॉजिटिव चार्ज लगा दें और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज का टर्मिनल लगा दें तो क्या हो जाएगा, इस तरफ आपने जो है एक पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया बैटरी का, इस तरफ जो है आपने नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया बैटरी का। तो ये जो आपके पास एक पीएन सिलिका का था, एक टुकड़ा बना हुआ था, इसको अब आप कहोगे कि ये डायोड है, इसको नाम दोगे पीएन जंक्शन डायोड। और जब पीएन जंक्शन डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस। जो फॉरवर्ड बाइस होगा, और अगर इसका रिवर्स कर दें, इसको नेगेटिव कर दें इसको पॉजिटिव कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा रिवर्स बाइस्ड। इस प्रकार जो है ये आपका एक पीएन जंक्शन, सिंपल पीएन जंक्शन हो गया। ये पीएन जंक्शन का एक सिंपल सिंबल हो गया और ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम हो गया। थैंक्स।